अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अजीजुल्लाह खान। पाकिस्तान में वैसे तो तकरीबन तमाम दवाइयां ही हम डॉक्टर की बगैर प्रेस्क्रिप्शन या हिदायत के मुताबिक लेते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी दवाई के बारे में बात करने लगे हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बेधड़क होती है और इसमें हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की उमूमन ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैरास्टामोल, जो कि पैनाडोल के नाम से जानी जाती है। आज हम पैनाडोल के बारे में या पैरास्टामोल के बारे में तफसील से बात करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि पैरास्टामोल किन किन फॉर्म में, किन किन नामों से आती है, इसकी कितनी हम डेली डोज इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। पैरास्टामोल, जो कि किसी ज़माने में शेर की गोली या पैरास्टामोल के नाम से ही जानी जाते थे, अब आजकल वो पैनाडोल के ब्रांड के नाम से भी आती है, जो कि पाकिस्तान का एक मशहूर ब्रांड है। इसके अलावा ये टाइलोल के नाम से भी आती है, कालपोल के नाम से भी आती है और सरमोल के नाम से भी आती है। अगर आप इनमें से कोई भी एक ब्रांड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आप पैनाडोल या पैरास्टामोल यूज़ कर रहे हैं। इसलिए अगर बाज़ार में, मार्केट में पैनाडोल आपको नहीं मिल रही तो आप इनमें से कोई भी एक ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं, इसकी मुख्तलिफ जो हैं हालतें भी हैं। जैसे आप पैनाडोल एक्स्ट्रा भी का नाम भी सुनते हैं, आप पैनाडोल CF का नाम भी सुनते हैं और पैनाडोल एक्सटेंडेड का नाम भी सुनते हैं। थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आप अगर सिंपल पैनाडोल का नाम लें तो उसमें सिर्फ पैनाडोल पाई जाती है जिसकी ताकत है 500 mg, 500 mg। अगर हम देखें कि पैनाडोल इस्तेमाल क्यों की जाती है तो पैनाडोल के 3 फायदे हैं। एक तो आपको ये बुखार से जान छुड़ाएगी, दूसरा आपके जिस्म में कहीं भी कोई भी दर्द हो उसका आपको दर्द से निजात दिलाएगी, और तीसरा आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इस इन्फेक्शन को भी ये कंट्रोल करती है। अब जो सिंपल पैनाडोल है इसमें सिर्फ पैरास्टामोल होती है। ये आप बुखार के लिए, जिस्म में दर्दों के लिए और इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पैनाडोल एक्स्ट्रा है इसके अंदर पैरास्टामोल के साथ एक्स्ट्रा कैफीन होती है, और कैफीन आपको उमूमन आप चाय में भी इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों में भी होती है। तो कैफीन जब आप पैनाडोल एक्स्ट्रा लेते हैं तो ये आपको जिस्म में दर्दों से भी निजात दिलाएगी, बुखार से भी दिलाएगी, लेकिन आप पैनाडोल एक्स्ट्रा तब इस्तेमाल करें जब आपको कोई काम करना हो, कोई टास्क मुकम्मल करना हो या आपको जागना ज़रूरी हो, तो तब आप पैनाडोल एक्स्ट्रा इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है और बुखार है तो फिर आप पैनाडोल CF इस्तेमाल करें या सिंपल पैनाडोल इस्तेमाल करें, क्योंकि पैनाडोल CF के अंदर एंटी एलर्जिक होती है और डीकंजेस्टेंट होता है, जो कि आपके नाक को भी खोल देंगे, आपके नज़ला ज़ुकाम को भी दफ़ा कर देंगे और आपके बुखार को भी कम कर देंगे। लेकिन इसका नुकसान या साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप जागना चाहते हैं तो आप जाग नहीं सकेंगे, आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि इसमें क्लोरफेनेरामीन एक एंटी एलर्जिक होती है जिससे आपको नींद आ सकती है। पैनाडोल एक्सटेंडेड, ये सिंपल पैनाडोल ही है, सिर्फ इसमें पैरास्टामोल की जो ताकत है वो ज़्यादा है। ये 665 mg है, तो ये भी वही सर दर्द, बुखार और इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये मुख्तलिफ हालतें हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं पैनाडोल के। अब पैनाडोल की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर आप क्यों ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हर बंदे को, आम आदमी को पता नहीं होते। हम किसी भी कोई सर दर्द हो, कोई बुखार हो, उसमें हम जाके मेडिकल स्टोर या फार्मेसी वाले को कहते हैं कि हमें जो है वो पैनाडोल चाहिए। अब अगर उसको दवाइयों के बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं है तो हो सकता है आपको चाहिए पैनाडोल एक्स्ट्रा, तो आपको वो पैनाडोल CF उठा के दे दें। अब आपने पैनाडोल एक्स्ट्रा इस्तेमाल करके सारा दिन कोई मजदूरी करनी है, कोई काम करना है, जागना है, और वो आपको अगर पैनाडोल CF उठा के दे देगा तो उससे आपका क्या होगा कि आप कोई काम नहीं कर सकेंगे, और दूसरा आप अगर सिर्फ आपको सर दर्द है या सिर बुखार है
तो वो उसके अंदर जो एंटी एलर्जिक होगी CF के अंदर, वो आपके जिस्म पे मनफी असरात करेगी, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी और आप अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। अब हम आते हैं कि पैनाडोल के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, क्योंकि हम तो ये जाने बगैर कि किसी दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट या मुज़र असरात होते हैं, हम बेधड़क से इस्तेमाल कर देते हैं। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले फ़ायदे तो हर को मालूम होते हैं, क्योंकि ये ज़बान ज़द-ए-आम हो जाते हैं, लेकिन नुकसानात का बहुत कम लोगों को पता होता है किसी भी दवाई का। तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात के बारे में इल्म होना किसी भी इंसान के लिए किसी भी दवाई के बारे में बेहद ज़रूरी है। अब पैनाडोल के नुकसानात क्या हैं? पैनाडोल के 3 बड़े नुकसान, ये आपके दिल पे, ये आपके मैदे और जो आपका निज़ाम है उस पे, और जिगर पे, ये बहुत मनफी असरात करती है। अगर आपको इसके ये मनफी असरात पता चल जाएं तो हो सकता है आप पैनाडोल खाना ही छोड़ दें, लेकिन आपने पैनाडोल खानी नहीं छोड़नी, बल्कि इन मनफी असरात को जहन में रखना है और फिर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक आपने पैनाडोल इस्तेमाल करनी है। अगर आप पैनाडोल एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं तो पैनाडोल एक्स्ट्रा में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कैफीन होती है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो दिल के मरीज हैं तो उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। अगर वो पहले उनकी दिल की धड़कन बेतरतीब या किसी वजह से उनको मसले रहते हैं तो वो उनके दिल के ऊपर मनफी असरात करेगी और वो मजीद दिल के मरीज बन सकते हैं। पैनाडोल की वजह से आपको परेशानी होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, इस वजह से आप सो नहीं सकते, आपको मजीद आपका बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होने लग जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, और अगर आपके लिए नींद बेहद ज़रूरी है तो फिर आपके लिए पैनाडोल मनफी असरात करेगी। अब मैदे और इसके बाकी आंतों पे क्या असरात हैं कि जितनी भी दर्द से निजात दिलाने वाली दवाएं हैं ये मैदे के ऊपर मनफी असरत करती हैं जब आप इसको बेतहाशा और बहुत लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये आपके मैदे के अंदर जख्म कर देती हैं और आप मैदे के मरीज बन जाते हैं। इसलिए कोई भी दवाई लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना करें और इसको जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दूसरा, इसका जिगर के ऊपर सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पैनाडोल जो होती है ये जिगर के अंदर एक प्रोडक्ट होता है या एंजाइम होता है जिसको ग्लूटाथायोन कहते हैं। ग्लूटाथायोन को ये ख़त्म कर देती है और इस तरीके से ये जिगर को ख़राब कर देती है। इसलिए ये जो पहले ही जिगर के मरीज़ हैं उनके ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। उनको, जो लोग हेपेटाइटिस बी, सी या किसी और वजह से जिगर के मरीज़ हैं या उनको सिंपल यरकान है, तो ये लोग मज़ीद जिगर के मरीज़ बन सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप पैनाडोल का बेतहाशा और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो आपका जिगर जो है ख़राब हो सकता है। इसलिए पैनाडोल को इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें, लंबे अरसे तक ना इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। एक और चीज़, पैनाडोल एक्स्ट्रा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कैफ़ीन होती है और कैफ़ीन आपको जगाती है। ये एक किस्म की नशा आवर दवा है और ये आपको अडिक्ट कर देती है, आप इसके आदी हो जाते हैं। जब आप इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो आप जो पैनाडोल एक्स्ट्रा अपने सर दर्द के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जब आप लंबे अरसे के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर जब आप इसको छोड़ते हैं तो ये आपका नशा बन चुकी होती है और फिर आपको रीबाउंड हेडेक होती है, जिसका मतलब ये है कि पहले आप इसको सर दर्द ख़त्म करने के लिए ले रहे थे, अब इसको छोड़ते हैं तो आपको सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोई भी पैनाडोल का जो प्रोडक्ट है वो बग़ैर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के लंबे अरसे तक और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इंशाअल्लाह आपको दवाओं के बारे में मज़ीद मालूमात देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।